सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुधारीवाल आज आपका हमारे चैनल जजेस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स आज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज आपको प्रॉपर लेक्चर में जानने को मिलेगा। उससे पहले बात कर लेते हैं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यहाँ से आज आपको प्रॉपर क्या होगी, आइसोटोप्स के क्या मिलेगी, आपको यहाँ से थ्योरी भी प्रोवाइड हो जाएगी और एग्जाम के थ्योरी अकॉर्डिंग मतलब मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगी। तो लेक्चर में बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि क्या पता आप कोई चीज स्किप करें वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो, हेल्पफुल हो। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट होता है, उसमें डिफरेंट मास नंबर है। उनका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट सेम एटॉमिक नंबर, उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। उसी को क्या कहा गया है, आइसोटोप्स कहते हैं। अब मैं आपको एक बार और बताती हूँ, ऐसे एटम्स मतलब उनका जो एटॉमिक नंबर हो, वो क्या हो, सेम हो, लेकिन जो एटॉमिक मास हो वो क्या हो, डिफरेंट हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे ये क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग जैसे कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 8 होता है। आपको पता ही है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसका एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है, 16 है। यहाँ पे इसका एटॉमिक मास कितना है, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे 18 है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा, उसमें मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में जानने बताया है कि हम न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो आप अपना मेरा वो लेक्चर देखिए, क्योंकि उसमें क्या, यहाँ पे क्या है, मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। तो जैसे कि, लेकिन मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ, फिर भी अगर यहाँ पे क्या है, जो एटॉमिक नंबर है उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर को उसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन हुए, यहाँ पे 8 प्रोटॉन हुए, यहाँ पे भी 8 प्रोटॉन हुए, यहाँ पे भी 8 प्रोटॉन हुए। तो ये क्या रहा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या रहा, सेम रहा। तो अब बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन में क्या होता है कि जो एटॉमिक मास होता है उसमें से एटॉमिक नंबर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या आ जाता है, हमारा एटॉमिक नंबर आ जाता है। नहीं सॉरी, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को हम फाइंड आउट वो कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो उसमें से क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग 17 में से 8 गए, यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन बचे, यहाँ पे बचे 9 न्यूट्रॉन, यहाँ पे कितने बचे, 10 न्यूट्रॉन। तो अब जैसे कि आपको थ्योरी में बताना हो, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखेंगे, एटम ऑफ सेम हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन्स क्या आते हैं, डिफरेंट नंबर के आते हैं, बट जो प्रोटॉन आते हैं वो कैसे आते हैं, प्रोटॉन सेम आ रहे हैं, न्यूट्रॉन क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू और बता दूं, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास मतलब ये जो ऊपर का है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो वो क्या है, डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि मतलब वो चीज तो एक जैसी है, लेकिन उसका जो वेट है, एक का कम है, एक का उससे ज्यादा है, एक का उससे ज्यादा है, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसी में जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 को क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं, यहाँ पे ड्यूटेरियम बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जो ऑल मतलब जो सेम एलिमेंट है उनका जो हाइड्रोजन है वो क्या है, हैव डिफरेंट मास नंबर, उनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है, बट जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पे क्या है, सेम है। ओके आप एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पे हमको Z क्या है, इसमें एटॉमिक मास है, नहीं सॉरी, Z क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है, एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक नंबर कितना आया, 1 आया। ओके तो इसमें यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास कितना आया, यहाँ पे एटॉमिक मास आया 1 2 3। ओके अब आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो प्रोटॉन यहाँ पे 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 1 प्रोटॉन। अभी इसी में मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे सिंगल प्रोटॉन आ रहे हो, मतलब जो प्रोटॉन क्या आ रहे हैं यहाँ पे सेम आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर हमें न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हो, तो न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम इसमें से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने हुए, 0 न्यूट्रॉन, यहाँ पे कितने हुए, 1 न्यूट्रॉन, यहाँ पे कितने हुए, 2 न्यूट्रॉन। अब एक एग्जांपल से और समझा दूं, जैसे कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 6 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है यहाँ पे
12 होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, मतलब एलिमेंट तो सेम है, लेकिन जो यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है एटॉमिक नंबर। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने आए, प्रोटॉन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। अगर हमें प्रोटॉन निकालने हो तो प्रोटॉन यहाँ पे कितने आए, 6 प्रोटॉन। वो इसलिए क्यों आए, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, उसी को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो यहाँ पे फिर न्यूट्रॉन फाइंड आउट करेंगे, तो न्यूट्रॉन कितने आए, 6 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन। ओके, अब कैसे आए, 8, 14 में से 6 गए 8, 13 में से 6 गए 7, 12 में से 6 गए 6। तो अब Z यहाँ पे कितना हुआ है, जो मतलब प्रोटॉन आए, अब उसको क्या, Z को हम किससे डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो Z यहाँ पे होता है, यहाँ पे Z कितना आया, 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया। क्यों आया, क्योंकि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इस Z को हम क्या बोलते हैं, Z को ही हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसमें आपको प्रॉपर डिटेल में मिल जाएगा कि एटॉमिक नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं। और यहाँ पे जो एटॉमिक मास है वो है 12, 13, 14। तो मतलब जो एटॉमिक मास है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। तो कितना आया, 12, 13, 14। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और लेक्चर आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको इसके नोट्स हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।